वैल्यू बताई थी। 2 मिनट रिपीट करते हैं आप सारे हाफ एंगल, फिर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। ये सारी वैल्यू कंप्लीट कर दूं। साइन 15 देखिए आप लोग, साइन 45 माइनस 30, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज किया गया है। साइन 45 1/√2 कॉस 30 √3/2 माइनस 1/√2 साइन 30 1/2 √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 √2 साइन 15 की वैल्यू है। और 15 को लिख सकते हैं 90 माइनस 75, तो कॉस 75 आएगा। जो साइन 15 की वैल्यू होती है वही कॉस 75 की वैल्यू होती है। ये लर्न कर लेना, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 √2 साइन 15। कॉस 15 को लिखा मैंने कॉस 45 माइनस 30, या कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज किया गया है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी 1/√2 cos 30 √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2। cos 15 की वैल्यू होगी √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और 15 को लिखेंगे 90 माइनस 75, और cos 90 माइनस थीटा होता साइन 75। जो cos 15 की वैल्यू होगी वही साइन 75 की होगी, नोट करें। दो रिपीट करूंगा, बस 10 15 तक कराए थे, ये दो रिपीट 10 15 और इसके बाद 7.5। ये तो क्लियर है, 15 के साथ 75 कंप्लीट होगा, 7.5 के साथ 82.5, 18 के साथ 72, 22.5 के साथ 67.5, तो लास्ट में होगा 36 एंड 54। नोट करें। हो गया नोट? ये लास्ट पीरियड में भी मैंने आपको कराया था। टेन 15 1045 माइनस 30 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b। ये क्लियर? डिनोमिनेटर का रेशलाइजेशन कर रहा हूं, 10 15 ये √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर a प्लस बी ए माइनस बी, √3 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 √3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, 4 माइनस 2 √3 डिवाइडेड बाई 2, 2 माइनस √3। 10 15 की वैल्यू होगी 2 माइनस √3 और ये होगा 10 और 90 माइनस 75 cot 75। 10 15 की वैल्यू होगी cot 75, 10 15 की वैल्यू 2 माइनस √3। ये नोट कर। नहीं तक कराया था। देखिए 15 के साथ 75 कंप्लीट, अब स्टार्ट करेंगे 7.5। थोड़ा नोट करें आप लोग। ये क्लियर? सेवन 7.5 देखिए, इसमें cos थीटा को हाफ एंगल में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो cos 15 का यूज करेंगे। cos 15 की वैल्यू अभी अपन ने नोट किया 2 √2। देखिए cos थीटा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 7.5। इसमें यदि थीटा 15 डिग्री रख दो तो cos 15 क्या होगा
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 15/2 डिग्री। ये क्लियर है? तो 2 साइन स्क्वायर 7.5 7.5 ये डिग्री। 1 माइनस cos 15 की वैल्यू क्या होगी? √3 + 1 डिवाइड बाई 2√2। एलसीएम आएगा 2√2 माइनस √3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2√2 और ये 2 से डिवाइड कर रहा हूं। साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री इंटू 2। अब डिनोमिनेटर में सर्च नहीं होता, ये 4√2। अब √2 से मल्टीपल करेंगे तो डिनोमिनेटर 8 होगा। इधर स्क्वायर रूट लेंगे 2√2, इसलिए इसमें 2√2 से मल्टीपल कर रहा हूं। वो क्यों कर रहा हूं वो समझा। ये देखिए 4√2 और इंटू 2√2, वो इसलिए किया, ये डिनोमिनेटर अब 16 हो गया और 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। डिनोमिनेटर में कभी भी सर्च नहीं आता। अब 2√2 साइन स्क्वायर 7.5, ये क्लियर। ये कितना होगा? 8 माइनस 2√6 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाई 16। अब 7.5 7.5 डिग्री इक्वल टू प्लस माइनस आएगा, डिवाइडेड बाई 4। ये क्लियर है? ये 8 आएगा, 2√6 होगा, 2√2 होगा, डिनोमिनेटर में 16। अब इसमें प्रॉब्लम आएगी प्लस लेना है या माइनस। तो 7.5 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, इसलिए ये पॉजिटिव आएगी इसकी वैल्यू। ये ध्यान रखिए आप, हर चीज का रीजन बताऊंगा। और 7.5 को लिखेंगे 90 माइनस 67.5 तो cos 67.5। ये क्लियर है? जो साइन 7.5 की वैल्यू होगी वही cos 67.5 की वैल्यू होगी और पॉजिटिव होगी। रीजन है 7.5 लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक बार और समझिए, cos 15 की वैल्यू √3 + 1 डिवाइड बाई 2√2। हाफ एंगल फॉर्मूला यूज किया, cos थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी अभी मैंने कराया था, इसमें थीटा की जगह 15 पुट किया, ये 15 है 7.5। cos 15 की वैल्यू ये उधर गया और 15 की वैल्यू √3 + 1 डिवाइड बाई 2√2। एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर में 2, न्यूमरेटर 2√2 का मल्टीपल किया, ये 16 आया। स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस आएगा। 7.5 लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, इसलिए इसकी वैल्यू होगी 7.5 की साइन 7.5 √8 माइनस 2√6 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाई 4। जो साइन 7.5 की वैल्यू होगी वही cos 60 सॉरी 82.5 क्योंकि 90 माइनस 82.5 7.5 होगा, तो जो साइन 7.5 की वैल्यू होगी वही cos 82.5। मैंने क्लियर किया था, 15 के साथ 75 कंप्लीट होगा, 7.5 के साथ 82.5 कंप्लीट होगा, अगला 18 के साथ 72 कंप्लीट होगा और 22.5 के साथ 67.5 कंप्लीट होगा और 36 के साथ 54 कंप्लीट होगा। ये नोट करो। नोट हो गया बेटा? नेक्स्ट, देखिए cos थीटा cos 7.5
तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये हाफ एंगल फॉर्मूला, ये मैंने आपको 2 बार समझाऊंगा, थीटा 2 बार समझा चुका हूं। तो cos 15 की वैल्यू होगी 2 cos स्क्वायर 15 बाई 2 माइनस 1। तो 1 प्लस cos 15 की वैल्यू रख दूं, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 √2, और ये आएगा 2 cos स्क्वायर 7.5। ये क्लियर, 2 √2 प्लस √3 डिवाइड प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 √2, ये 2 cos स्क्वायर 7.5। 2 से डिवाइड और 2 इसमें भी वही 2 √2 का मल्टीपल करो, cos स्क्वायर 7.5, ये 2 √2 डिनोमिनेटर में 2 √2 प्लस √3 प्लस 1, ये 4 √2 2 √2, ये तो 4 √2 हो गया, डिनोमिनेटर में 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा, इसलिए 2 √2 का मल्टीपल किया, ये डिनोमिनेटर क्या होगा 16 cos स्क्वायर 7.5, ये होगा 8 प्लस 2 √6 प्लस 2 √2, डिनोमिनेटर 16, ये क्लियर, 8 होगा ये 2 √6 होगा, ये 2 √2 होगा, cos 7.5 प्लस माइनस रूट ओवर 8 प्लस 2 √6 प्लस 2 √2 डिवाइडेड बाई 4। फिर भाई 7.5 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, तो cos 7.5 ये होगा रूट ओवर 8 प्लस 2 √6 प्लस 2 √2, डिनोमिनेटर में 4, तो cos ऑफ 90 माइनस 82.5 साइन ऑफ 82.5। ये क्लियर है, एक बार रिपीट कर रहा हूं, cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, हाफ एंगल cos 2 था 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, थीटा की जगह 15 की वैल्यू रखी, तो ये 7.5, cos 15 की वैल्यू ये है, अभी प्रूव किया था, 2 से डिवाइड किया 4 √2 आया, 2 √2 से मल्टीपल और डिवाइड किया, तो ये 8 प्लस 2 √6 प्लस 2 √2 डिवाइड बाई 16, स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस आएगा, 7.5 लाइन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, इसलिए इसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव, और 7.5 को लिखेंगे 90 माइनस 82.5 cos 90 माइनस थीटा साइन, जो cos 7.5 की वैल्यू होगी वही साइन 82.5 की होगी, नोट। नोट हो गया बेटा, कभी आपको ऐसा लगे तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें आप लोग, तो वो बाद में आपको काम आए। अब देखिए tan 7.5 की वैल्यू निकाल, एक तो डिवाइड करके रेशना में बहुत टाइम लगेगा, ये मैंने आपको सारे फॉर्मूले लिखाए थे, tan थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई sin 2 थीटा, लिखा हुआ फॉर्मूले दो बार प्रूव कर चुके, ये क्लियर। इधर देखो, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा, और 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा कैंसिल, tan थीटा आ गया, ये तो क्लियर। किसकी वैल्यू निकालना 7.5, तो यहाँ थीटा की जगह 7.5 रखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड पे tan 7.5 और ये 15 होगा, और ये sin 15 होगा,
cos 15 की वैल्यू मैंने अभी अभी आपको निकलवाई √3 + 1 डिवाइड बाई √2 2√2 और √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2। यहाँ एलसीएम लेंगे 2√2 - √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1। ये आएगा 2√2 - √3 - 1, ये कैंसिल हो जाएगा। ये डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर रहा हूं, तो 10 ऑफ 7.5 ये 2√2 - √3 - 1 और √3 + 1 और डिनोमिनेटर में आएगा √3 + 1 और √3 - 1। ये क्लियर है? ये रेशनलाइजेशन किया, चाहे तो मल्टीपल करिए, 2√6 आएगा प्लस 2√2 आएगा -3 आएगा -√3 आएगा -√3 - 1 डिवाइडेड बाई 3 - 1, तो ये आएगा 2√6। ये क्लियर है? और ये आएगा प्लस 2√2 -2√3 और -4 डिवाइडेड बाई 2। ये क्लियर है? -4 2 कैंसिल होगा तो √6 प्लस 2 आए √2 आएगा -√3 और -2। टू कॉमन ले लीजिए, √6 प्लस √2 -√3 और -2, ये नोट करिए। टेन 7.5, ये देखो बेटा √6 -2 -√3 प्लस √2, इसको ऐसा लिख सकते हैं √6 पहले -2 -√3 प्लस। कभी कभी आप देखेंगे आईआईटी में जो पावर अभी आपको क्वेश्चन दूंगा मैं, √4 इस टाइप का दिया हुआ। ये क्लियर है? 10 7.5, ये 4 को 2 को लिख सकते हैं √4, तो √6 -√4 -√3 प्लस √2 और 10 7.5 90 -82.5, तो cot 82. जो साइन 7.5 की वैल्यू होगी वही cot 82.5 की वैल्यू होगी, नोट करिए। cot 7.5 फिर 18 पे आ रहा है, 7.5 के साथ क्या कंप्लीट कर दिया 82.5, 15 के साथ क्या कंप्लीट किया 75, तो अभी cot 7.5 की वैल्यू और बता दो। अब देखिए ये आपको मैंने cot थीटा 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई sin 2 थीटा सब फॉर्मूले लिखा हुए हैं, अब इनको रोज याद करिए। ये क्या आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा 2 sin थीटा cos थीटा 2 cos थीटा कैंसिल, तो ऊपर क्या बचेगा cos थीटा, ये मालूम है ना, ये 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 sin थीटा cos थीटा, ये क्या तो cot थीटा आएगा कि नहीं? तो इसमें थीटा की जगह 7.5 पुट कर रहा हूं,
तो cot ऑफ 7.5 1 प्लस cos ऑफ 15 डिवाइडेड बाई sin 15। cos 15 की वैल्यू होगी √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2 और √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2√2 और ये आएगा 2√2 प्लस √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। ये देखिए आप cot ऑफ 7.5 2√2 प्लस √3 प्लस 1 ये आएगा √3 प्लस 1 डिनोमिनेटर में √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। ये मल्टीपल कर रहे हैं cot ऑफ 7.5 ये 2√6 प्लस 2√2 प्लस 3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस 1 डिनोमिनेटर में 3 माइनस 1 ये आएगा 2√6 2√2 2√3 प्लस 2 डिनोमिनेटर में 2 2 कैंसिल √6 √2 √3 और एक 2। एक बार और समझिए cot थीटा क्या है 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई sin 2 थीटा। थीटा की जगह 7.5 पुट करा है, एक cos 15 आया sin 15 आया, cos 15 की वैल्यू और sin 15 की वैल्यू एलसीएम लिया गया है, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन किया गया है, डिनोमिनेटर 2 आएगा, ये मल्टीप्लिकेशन किया 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। ये नोट करिए इतना। cot 7.5 ये देखिए √6 ये 2 को लिख रहा हूं √4 प्लस √3 प्लस √2 और cot ऑफ 90 माइनस 82.5 10 ऑफ 82.5 जो cot 7.5 की वैल्यू होगी वही 10 82.5 की वैल्यू होगी। नोट कर ये क्लियर है। तो 7.5 82.5 साइन 10 डिग्री बता इसकी ऐसे तो डायरेक्ट नहीं निकलेगी, इसको मल्टीपल में 20 निकालना पड़ेगी 18 और वैसे आपको वेव बताऊंगा अभी आगे साइन की वेव हो ये 90 है। साइन 9 के लिए जैसे साइन 9 है उसके लिए 18 निकालना पड़ेगा तब आप एंगल है। अभी बता रहा हूं, अभी आप पूरे वैल्यू तो सुनिए आप, अभी तो टेक्नो स्टार्ट हुई है 11th की। साइन 10 साइन 5 सब स्क्वायर रूट में आने वाली वो आपको देखना, अभी बता रहा हूं। जैसे साइन 18 ये सबसे इंपॉर्टेंट है, साइन 18 इसको कैसे देखिए, पहले टेबल कंप्लीट करने दो, अभी तो सितंबर एंड तक चलेगी ट्रिग्नोमेट्री, अभी ज्यादा घबराना नहीं है। ऐसी कम से कम 10 से 12 15 डीपीपी भेजूंगा, अभी तो 6 ही भेजी आपको, 5 ही भेजी 5। तो अब मैं आपको डीपीपी मिलेगी एनसीईआरटी तो इस हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगी। तो मैंने आपको इस हफ्ते मतलब 23 तारीख 23 के साथ मैंने आपको क्या बोला कब तक पढ़ाऊंगा, 30 सितंबर तक टेक्नो चलेगी। तो 30 सितंबर का काफी समय है। तो अभी आपको जैसे जैसे मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू, आप मुझे वैल्यू कंप्लीट करने दो, अभी तो स्टार्ट हुई है टेक्नो, अभी तो 4-5 टर्न तो 6 टर्न तो मैंने 10th ही पढ़ाया था, अब 11th के फॉर्मूले कराए, अभी वैल्यू बताऊंगा। इसके बाद मैंने आपसे बोला ये सबसे कंप्लीट हो जाएगी एनसीईआरटी के हिसाब से, तो लेकिन पूरा 30 तब आपको टेक्नो समझ में आएगी। देखिए साइन 80 स्पेशल है, ये आती है, इसको आपको लर्न करना है, ये थोड़ा सा टिपिकल टाइप का है,
वैल्यू निकालना, बाकी को तो अपन डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं, लेकिन इसको निकालना इतना आसान नहीं है, तो इसलिए इसको प्रूव भी कर रहा हूं और लर्न भी करना, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज यही होगी पूरी ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें देखिए आप लोग कैसे करें। लेट ए इक्वल टू 18 डिग्री, ए एज्यूम किया 18, 5 का मल्टीपल कर रहा हूं, ध्यान सुनिए आप, ये 90, इसको ब्रेक कर रहा हूं 3a प्लस 2 में, इसको ध्यान से समझना, 90, 3a इक्वल टू 90 माइनस 2a, बोथ साइड का कॉस ले रहा हूं, स्पेशल है और ये आएगा साइन 2a, cos 3a का फॉर्मूला लगाया 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos ए, तो 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos ए साइन 2a का आएगा 2 sin a cos ए। लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, cos ए कॉमन लूंगा, 4 cos स्क्वायर ए माइनस 3 माइनस 2 sin। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, जिसे आपने क्लास 10th में x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, दो 0 और 1 के लिए इक्वेशन 0, ये क्लियर है। तो इसलिए ये आप लोगों को मालूम है, दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, तो इसमें मैं आपको दो निगलेक्ट करना पड़ेगा, ये कभी भी 0 नहीं होगा। उसका रीजन बताओ। ये कॉस ए अपना 18 डिग्री है, इसलिए यह रीजन लिखना, बिकॉज ए इक्वल टू 18 डिग्री। पहला पार्ट कभी भी 0 नहीं होगा, ध्यान रखिए आप, क्योंकि ये अपन ने किया लिया 18 डिग्री और cos 90 0 होता है, इसलिए पहला पार्ट कभी भी 0 नहीं होगा। लेकिन ये बोलता प्रोडक्ट इज 0, प्रोडक्ट इज 0, तो सेकेंड पार्ट मस्ट बी 0, ये तो कभी 0 नहीं होगा जब, लेकिन राइट साइड बोलते 0 चाहिए, तो 0 कब होगा, ये तो 0 नहीं है, तो इसको 0 होना जरूरी है, तभी प्रोडक्ट 0 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, ये 0 नहीं है, लेकिन राइट हैंड साइड बोलती 0 है, तो सेकेंड पार्ट मस्ट बी 0, तो सेकेंड पार्ट ये नोट करिए। ये क्लियर है, एक बार रिपीट कर रहा हूं, ए इक्वल टू 18 डिग्री, 5 का मल्टीपल किया, स्पेशल केस है, 3a प्लस 2a, 2a उधर गया, बोथ साइड का कॉस लिया, कॉस 90 माइनस थीटा साइन 2a, 4 cos क्यू ए माइनस 3 cos a, इस लेफ्ट हैंड साइड लाया, cos a कॉमन लिया, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, रीजन a इक्वल टू 18 डिग्री, 90 नहीं है, तो रिमेनिंग पार्ट मस्ट बी 0, इतना नोट करें। नोट हो गए? देखिए अब इसको एक सेकेंड डिग्री है 1 डिग्री, तो 4 cos स्क्वायर एक हो 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 साइन, ये 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर है माइनस 3 माइनस 2 साइन, ये उधर जाएगा 4 साइन स्क्वायर है प्लस 2 साइन है माइनस 1, क्वाड्रेटिक आई, साइन ए क्या आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, तो साइन ए आएगा माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 8, तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 4, ये नोट करें। ये क्या लेके चले थे 18 डिग्री, इसमें दो जगह निगलेक्ट करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए साइन ए की जो वैल्यू आई -1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 4, टेकिंग नेगेटिव साइन। अब यहां लिखना है इम्पॉसिबल, उसका रीजन लिखना बिकॉज इक्वल टू 18 डिग्री। रीजन इसलिए ये 18 लेके चले, 18 डिग्री लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, इसलिए नेगेटिव नहीं हो सकता। तो पहला निगलेक्ट किया था कॉस इज नॉट इक्वल टू रीजन, ये इक्वल टू 18 डिग्री। दूसरा निगलेक्ट क्या किया, साइन ए इक्वल टू -1 माइनस √5 डिवाइड बाई 4, इम्पॉसिबल। रीजन क्या लिखेंगे, ये इक्वल टू 18 डिग्री, 18 डिग्री लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, इसलिए बाहर है। टेकिंग पॉजिटिव, तो साइन 18 की वैल्यू आएगी √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। इसको याद करिए, साइन 90 माइनस 72 और कॉस ऑफ 72, ये है। तो साइन 18 की वैल्यू होगी टेकिंग पॉजिटिव साइन √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, जो साइन 18 की वैल्यू होगी वही कॉस 72 की होगी। दो जगह निगलेक्ट क्लियर है, ये रीजन समझ गया, नेगेटिव नहीं हो सकती इसलिए बाहर किया। ये थोड़ा टफ है और ये सबसे ज्यादा यूज होगा, तो याद करिए साइन 18 की वैल्यू √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, नोट कर। हर लेक्चर में नया होगा, टिग्नो बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा पढ़ने की। अभी आप एनसीईआरटी इस हफ्ते रुकी, अगले हफ्ते आरडी करेंगे, तो उसमें वो भी कंपलसरी है, इसके बाद संगेज करना है। ये क्लियर है। अब देखिए आप, इससे अपन कुछ वैल्यू निकालेंगे। साइन 18 की वैल्यू क्या थी, √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, ये क्लियर, साइन 18। अब मुझे कॉस 18 निकालना है। देखिए आप, तो ये आइडेंटिटी यूज करिए आप, क्योंकि साइन 18 मालूम है, इससे साइन 9 निकल आएगा कॉस 9, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा 18, 1 माइनस साइन स्क्वायर 18, तो 1 माइनस √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 का होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे 6 माइनस √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 का, ये 16, तो 16 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2√5 डिवाइडेड बाई 16, तो ये आएगा 10 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाई 16। फिर यही भी प्रॉब्लम है प्लस माइनस की, cos 18 ये प्लस माइनस √10 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाई 4, ये क्लियर है। 18 डिग्री लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, इसलिए cos 18 की वैल्यू होगी √10 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाई 4, और cos ऑफ 90 माइनस 72 साइन 72, ये क्लियर। जो cos 18 की वैल्यू होगी भाई साइन 70, और 10 18 की वैल्यू आप निकाल लेना, साइन 18 डिवाइडेड बाई cos 18 की वैल्यू रखना, डिनोमिनेटर का रेशलाइजेशन कर दो। साइन 18 डिवाइडेड बाई cos 18 दोनों वैल्यू रखेंगे, डिनोमिनेटर का रेशलाइजेशन करेंगे, तो आंसर है। ये क्लियर है। तो 18 के साथ क्या कंप्लीट हो गया, 72। ये पॉजिटिव में नेगेटिव समझ गए, 18 डिग्री लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव।
नोट हो गया बेटा। अब देखिए आप, ये क्लियर। तो 7.5, 82.5, 15, 75, 18 और 72। अब आते हैं 22.5 और 67.5, लास्ट होगा 36 एंड 54। तो देखिए साइन 20.5 डिग्री। तो आप यहां देखिए, ये आपको मालूम है cos थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1। ये क्लियर। इसमें थीटा 45 रखिए, तो cos 45 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45/2। तो 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री 1 माइनस cos 45। ये बेटा 1 माइनस 1/√2, √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2। तो साइन स्क्वायर 22.5, ये आएगा √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2√2। √2 से मल्टीपल करिए क्योंकि 4 चाहिए, तो 2 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 4 आएगा। डिनोमिनेटर में स्टार्ट नहीं होना, स्क्वायर रूट आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर रूट। अब यहाँ फिर वही आएगा साइन 22.5 प्लस माइनस 2 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 2, फिर प्लस माइनस, फिर 22.5 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर, तो इसलिए साइन ऑफ 22.5 की वैल्यू √2 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 2, साइन ऑफ ये आएगा 90 माइनस 67.5 कॉस ऑफ 67.5। जो साइन 22.5 की वैल्यू होगी वही कॉस 67.5 की √2 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 2। ये नोट कर। नोट हो गया बेटा। अब देखिए cos 22.5 और 10 का तो डिवाइड कर लो, cos ऑफ 22.5 डिग्री, ये जो आएगा 2 cos स्क्वायर 22.5 माइनस, ये क्लियर है। cos थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ये देखिए तो 2 cos स्क्वायर 22.5 1 प्लस cos 45, ये आएगा 1 प्लस 1/√2, √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2। तो cos स्क्वायर 22.5 √2 का ऊपर नीचे मल्टीपल कर दूं डायरेक्ट और डिवाइड बाई 4, 2 डिवाइड होगा a2, इतना स्टेप कर दो और यहाँ प्लस माइनस 22.5 lies in first quadrant. First quadrant, all trigonometric ratio are positive. Cos of 22.5 √2 plus √2 divided by 2. Cos of 90 minus 67.5 sin of 67.5. एक बार और समझिए, cos थीटा, इसको 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। थीटा 45 रखा, 2 cos स्क्वायर 22.5 माइनस 1, 1 इधर गया, 1 प्लस 1/√2 एलसीएम लिया,
2 से डिवाइड किया 2√2 आएगा, √2 का ऊपर नीचे मल्टीपल 4 स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस आएगा और 22.5 लाइन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, इसलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी और 10 22.5। चलिए ये नोट करें, मैं बता ये नोट करें आप लोग। देखिए टेन थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा, थीटा की जगह 22.5 1 माइनस कॉस 45 डिवाइडेड बाई साइन 45, ये क्लियर है? तो ये आएगा 1 माइनस 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, तो √2 माइनस 1, ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 1020 और इसको लिखेंगे 90 माइनस 67.5 कॉट ऑफ 67.5। ये क्लियर? जो 1022.5 की वैल्यू होगी वही कॉट 67.5, ये √2 माइनस 1, ये तो क्लियर है। 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्लियर है। और 2 कॉस 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा गया 10 थीटा बचे। क्लियर? लास्ट में बेटा 36 एंड 54 मैं आपको बता दूं, जिनने पूछा है इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, इनकी वैल्यू cos 9 माइनस sin 9, इस टाइप के जेई में आया, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, जीरो होगी, नन ऑफ दीज। तो एक तो स्क्वायरिंग करके बताऊंगा, क्योंकि अपने बेटा स्क्वायर करोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab sin 18 और sin 18 की वैल्यू मालूम है। और यदि आपको अभी आगे पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, यदि वेव मालूम है ये साइन की वेव है और एक कॉस की वेव, और आपको मालूम है साइन 45 और कॉस 45 दोनों बराबर होते हैं, लेकिन कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है। ये साइन वेव है, ये कोसाइन वेव है, तो 0 से π/4 में कॉस बड़ा होता है, 0 से π/4 में कौन बड़ा होता है? कॉस इज ग्रेटर देन साइन, तो इसलिए इसका आंसर आएगा पॉजिटिव। डाटा यदि वैल्यू पूछेंगे, क्योंकि जेई में आपको पूछना चाहता है वो, तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी इस टाइप का पूछ सकता है, और डाटा पूछेगा तो स्क्वायरिंग और वैल्यू निकालना पड़ेगा। जैसे वो साइन माइनस कॉस 10, तो साइन 10 ये 10 डिग्री है, 0 ये 45 है, तो 10 यहां कहीं आएगा जी। 0 से 10 में कौन बड़ा है? कॉस, इसलिए इसका डिफरेंस आएगा नेगेटिव। स्टार्ट करेंगे अगले टर्न से। लास्ट है बेटा साइन 36 एंड कॉस 36, इसकी वैल्यू निकालना है। तो मुझे इसमें सबसे ज्यादा यूज कॉस 36, इसको लिखेंगे 2 इंटू 18। मुझे सबसे आसान है साइन 18 की वैल्यू याद करना, इसको लर्न कर लेना। ये लिख सकते 36 को 2 इंटू 18, तो cos 2 थीटा का बना फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 √5 डिवाइड बाई 16, तो 1 माइनस 6 माइनस 2 √5 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 माइनस 6 प्लस 2 √5 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आएगा 2 प्लस 2 √5 डिवाइडेड बाई 8। तो cos 36 की वैल्यू हुई √5 2 से कैंसिल डिवाइडेड बाई 4, और इसको लिखेंगे cos ऑफ 90 माइनस 54, तो ये आएगा साइन 54।
ये क्लियर है? cos 36 की वैल्यू क्या होगी? √5 + 1 डिवाइडेड बाई 4। इसमें एक और बता दूं, sin 18 का कॉन्जुगेट होता है cos 36 और cos 36 का कॉन्जुगेट होता है sin 18। ये भी लर्न कर लेना। मतलब sin 18 का कॉन्जुगेट लेंगे, इसका कॉन्जुगेट √5 + 1 डिवाइड बाई 4, और √5 + 1 डिवाइड बाई 4 किसकी वैल्यू होती है? cos 36। ये क्लियर है? cos 36 को लिख सकते हैं 2 × 18, लिख सकते हैं 36 को। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला, तो मुझे सबसे आसान है sin 18, तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और sin 18 की वैल्यू रख दी, सिंप्लीफाई कर लिया, तो cos 36 की वैल्यू आई √5 + 1 डिवाइड बाई 4। ये नोट करें। तो sin 18 का कॉन्जुगेट क्या होगा? cos 36, या cos 36 का कॉन्जुगेट होगा sin 18। cos 36 की वैल्यू आ गई। अब इस आइडेंटिटी का यूज कर लेना, sin स्क्वायर 36 + cos स्क्वायर 36 इक्वल टू 1। तो cos sin स्क्वायर 36 की वैल्यू निकालना, 1 - cos स्क्वायर 36, तो 1 - √5 + 1 डिवाइडेड बाई 4, ये आएगा 1 - a² + b² + 2 √5 डिवाइडेड बाई 16। 16 - 6 - 2 √5 डिवाइडेड बाई 16, तो ये आएगा 10 - 2 √5 डिवाइड बाई 16। ये आएगा sin स्क्वायर 36, और sin 36 प्लस माइनस 10 - 2 √5 डिवाइडेड बाई 4। 36 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। All trigonometric ratio are पॉजिटिव, इसलिए sin 36 की वैल्यू क्या होगी? √10 - 2 √5 डिवाइडेड बाई 4। और इसको साइन ऑफ 90 - 54 cos ऑफ 54, जो sin 36 की वैल्यू होगी वही cos 54। तो sin 36 का कॉन्जुगेट होता है cos 18, ये ध्यान रखिए, और cos 18 का कॉन्जुगेट sin 36। जैसे इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो प्लस आएगा बेटा, और ये प्लस किसकी वैल्यू है? cos 18, पीछे देखिए, ये लर्न कर लेना, और tan 36 आप निकाल लेना, sin 36 डिवाइडेड बाई cos 36, रेशनलाइजेशन करना है डिनोमिनेटर। एक बार इसको समझिए, ये आइडेंटिटी क्लियर है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sin स्क्वायर 36 1 - cos स्क्वायर 36, cos 36 की वैल्यू √5 + 1 डिवाइड बाई 4 अभी निकाली। एलसीएम लीजिए, 10 - 2 √5 डिवाइड बाई 16, ये प्लस माइनस आएगा। 36 लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। sin 36 की वैल्यू √10 - 2 √5 डिवाइड बाई 4, 90 - 54 cos 54। sin 36 की जो वैल्यू होगी वही cos 54 की वैल्यू होगी, और sin 36 का कॉन्जुगेट cos 18 होता है, और cos 18 का कॉन्जुगेट sin 36 होता है। कॉन्जुगेट समझते ना? 2 + √3 का कॉन्जुगेट क्या होता है? 2 - √3। ये नोट करिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, sin 18 की वैल्यू याद कर लेना, √5 - 1 डिवाइडेड बाई 4, बाकी सारी आसानी से निकल सकती हैं। तो ये टेबल कंप्लीट हो चुकी है, प्रूफ भी किए गए हैं, और बाकी सब वेब से निकलेंगे, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव साइन। डाटा निकालने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जो स्टैंडर्ड है, जैसे मैंने आपको क्लास 10th में 0 30 45 60 90
इसके बाद 11th में 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 350, 330 और 360 और ये करा चुका हूं। आज मैंने 7.5, 15, 18, 22.5, 36, 54, 67.5, 72, 75 और 82.5 ये सारी वैल्यू की। आपको जहाँ ट्रिग्नोमेट्री में जो यूज होती है वो सारी मैंने कर दी है। बाकी सब अपन प्लस माइनस आएगी, नेगेटिव आएगी, कितने के बीच में लाई करेगी, इस टाइप से मैक्सिमम देखेंगे, इस टाइप से अपन करेंगे। क्योंकि इनका डायरेक्ट यूज नहीं होता, सबसे ज्यादा डायरेक्ट यूज होता साइन 18। बाकी निकाल सकते हैं कभी जरूरत पड़ेगी, जैसे मैंने cos 9 माइनस साइन 9, ये साइन 10 माइनस cos 10, तो पॉजिटिव नेगेटिव है। यदि आपको साइन 18 की वैल्यू मालूम है तो cos 9 साइन 9 निकल सकती है, cos 9 माइनस साइन 9 इस टाइप की वैल्यू, क्योंकि उसके आगे पीछे की वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। जैसे बेटा आपको 30 मालूम था तो क्लास 11 में आपने 120 सीखा, 60 मालूम था, तो आगे पीछे की उससे रिलेटेड वैल्यू आपको मालूम है 90 या तो कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री एंगल, वो यहाँ कर रहे हैं। ये क्लियर है? तो अभी आप पुराने पे जो कराया गया है वो अच्छे से रिवाइज कर लेना, और ये डाटा 7.5 एंगल से रिलेटेड वैल्यू कंप्लीट हो चुकी है। अगले टर्न से क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।